हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे, है ना। तो आज का जो ये लेक्चर है, यहाँ पे आज कोई क्वेश्चन नहीं करवाने वाले हम, है ना। अगर देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे, जो भी स्टूडेंट्स हैं अपने घर से बाहर जाके स्टडी करते हैं, है ना। यानी कि जब वो घर से निकलते हैं तो सिर्फ एक ही गोल होता है कि हमें सक्सेस पानी है स्टडी के लिए जब भी हम बाहर निकलते हैं, है ना। और पेरेंट्स की आंखों में सपना होता है कि हमारा बच्चा कामयाब होगा, वहाँ पे जाकर के इतनी मेहनत करेगा। तो अगर आप कभी भी उनकी आंखों में देखोगे तो वो मेहनत करने से बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं ना। जो अपने पेरेंट्स होते हैं कि आपको जो भी चाहिए हो आप ले सकते हो, बट बिना टेंशन के आप अपनी स्टडी करो और जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाओ, है ना। तो यही होता है ना, मेरे को लगता है सबके घर वाले यही चाहते होंगे। और जब घर से निकलते हैं हम तो यही बात हमें कहते होंगे कि टेंशन फ्री होकर अपना स्टडी का करो, बाकी हम देख लेंगे। और वो करते भी है। हम यहाँ पे स्टडी के लिए आ जाते हैं, अगर हमने एक फ़ोन किया कि हमें ये चीज़ चाहिए है तो वो हमें देते भी हैं, कितनी भी मेहनत करे, कहाँ से भी लेकर के आए, बट वो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, है ना। बट क्या होता है कि जो मैं बताऊँगी बिल्कुल कड़वा सच है, लेकिन यही सच है ना। तो देखिए क्या होता है, जब घर से बाहर निकलते हैं मैक्सिमम बच्चे ऐसा करते हैं, है ना। क्योंकि मैंने देखा है, एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है क्या करते हैं कि घर से बाहर निकले, अपनी बुक्स वगैरह सामान सारा लेकर के आएंगे, घर वाले छोड़ करके जाएंगे, हॉस्टल हो या फिर कोई पीजी हो या फिर वैसे सेपरेट रूम ले रखा हो, कुछ भी हो, बट मेन है कि हाँ हम स्टडी के लिए बाहर निकले हैं, है ना, जो प्रिपरेशन के लिए बाहर निकले हैं। तो क्या होगा, वहाँ पे आने के बाद जो बच्चे ऐसा करते हैं कि उनके लिए है ना, क्या करेंगे, लेट सोएंगे। अब आप सोचते होंगे कि लेट तो स्टडी करने वाले भी सोते हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो सिर्फ फ़ोन की वजह से लेट सोते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि कब 3 बज गए, कब 4 बज गए, और फिर वो सुबह उठते हैं 11-12 बजे। उसके बाद उनका खाना पीना होगा, उसके बाद फिर से वो क्या करेंगे, अपना फ़ोन देखेंगे, सो जाएंगे, उठेंगे, खाना पीना होगा, फ़ोन देखेंगे, सो जाएंगे। मैं उनकी बात कर रही हूँ, है ना। और मैक्सिमम बच्चे ऐसा करते हैं। और उन लोगों की वजह से क्या होता है कि जो स्टडी करने वाले हैं उनके पार्टनर जो है उनको इतनी डिस्टर्बेंस होती है, शायद उनको आइडिया भी नहीं है। क्योंकि अगर हमारी साइड में अगर 24 घंटे यही चलता रहेगा तो साइड वाला भी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, है ना। कोशिश कर लो, ठीक है स्टडी होगी, लेकिन उस चीज़ का इफ़ेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। अगर आपका सर्कल भी कुछ ऐसा ही है तो जल्दी से जल्दी उन लोगों से दूर हो जाइए, अगर आप सीरियस हैं अपने सक्सेस को लेकर के, ठीक है। क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स का जो पेन है वो नहीं दिखता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आपका ऐसा सर्कल है उस सर्कल से बाहर आइए, ठीक है। अपना दिन रात अपना यही फोकस होना चाहिए कि हम अपनी सक्सेस की तरफ कैसे बढ़ें, है ना। बेशक लेट हो, ठीक है, किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट मिल जाती है, बट अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें कामयाबी तो मिलती है ना, ठीक है। अब जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स होते हैं वो 6-6, 7-7 साल लगा देते हैं, किसी किसी को 10-11 साल भी लग जाते हैं। तो इसीलिए बोलते कि पेशेंस बहुत ही ज़रूरी होता है। अब वो भी तो अपने घर से दूर बैठे हैं ना, अब उनमें भी ऐसे मिल जाएंगे तुम्हें जो ऐसे टाइम पास कर रहे होंगे, बट बहुत सारे सीरियस होते हैं, ठीक है। तो मैं उनको बोलना चाहूँगी स्पेशली जो ऐसे टाइम पास करते हैं कि थोड़ी सी अपने पेरेंट्स की तरफ भी देखो कि तुम यहाँ पे हो, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो घर पे कितनी मेहनत करते हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए, रात दिन मेहनत करते हैं। और रात को सोते टाइम भी उनकी आंखों में यही सपना होता है कि मेरा बच्चा जल्दी से कामयाब हो जाए, ठीक है, हमें भी थोड़े से दिन सुकून के मिले। उनको और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि इतनी दूर हो लेकिन 1% भी ये चीज़ नहीं आती तुम्हारे माइंड में कि वो कितना स्ट्रगल कर रहे तुम्हारे लिए। मैं नाम नहीं लूँगी स्पेशली किसी का, बट मैंने देखे हैं ऐसे जो पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं, पूरा दिन
हम तब भी मान ले कि अगर एक हफ्ते में से 1 दिन 2 दिन भी निकाल लिया उन्होंने रेस्ट के लिए, ये तो नहीं होता ना कि 7 के 7 दिन तुम ऐसे ही वेस्ट करो। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि तुम घर से दूर स्पेशली फ़ोन चलाने के लिए आए हो बस, क्योंकि यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। और जैसे ही घर वाले पूछेंगे कि क्या कर रहे हो बेटा, फ़ोन चला रहे, ये तो नहीं कहोगे, हम तो स्टडी कर रहे हैं। और घर वाले खुश हो जाएंगे कि मेरा बेटा मेरी बेटी ओहो कितनी स्टडी करता है। और फिर हमसे यही कहेंगे ना वो कि अच्छे से खाना पीना, अच्छे से नींद लेना। अब उनको ये तो पता ही नहीं कि बस यही तो चल रहा है, अच्छे से खाना पीना और नींद लेना, है ना। तो देखिए, रिक्वेस्ट है सभी से, ऐसे खिलवाड़ मत करो अपने पेरेंट्स के साथ। वो बहुत ही दिल से करते हैं मेहनत, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि सबके माँ बाप ही है। अगर किसी की लाइफ में मम्मी ऐसा रोल निभाती है, पापा ऐसा रोल निभाता है, किसी के लाइफ में भाई ऐसा होता है जो हमें सक्सेस देखना चाहता है, किसी की लाइफ में बहन होती है, किसी की लाइफ में हस्बैंड होता है ना। बट कोई ना कोई ज़रूर होता है हमारी लाइफ में जो हमें सक्सेस होते हुए देखना चाहता है और दिन रात हमारे लिए मेहनत करता है, हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं वो, सिर्फ़ और सिर्फ किस लिए कि तुम आराम से पढ़ो, है ना। तो देखिए, ऐसे टाइम वेस्ट मत किया करो। और मैं आपको बताऊं कि ग्रेजुएशन में ऐसा देखा, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कुछ लोग मिले हैं ना, लेकिन हद तो तब हो जाती है कि हम पीएचडी के लिए आए हैं और उस टाइम पे भी यही चीज़ें चलती हैं। पीएचडी के टाइम पे यानी कि अगर हम देखें तो रिसर्च करते हैं, है ना। अगर हम रिसर्च करते हैं तो हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कब होता है वो फालतू टाइम, हमें पता ही नहीं रिसर्च क्या है ना। लेकिन डिग्री वो भी ले जाते हैं। अब 2 इंसान हैं, एक है कि रात दिन लगा हुआ है न्यू वर्क करने के लिए, और एक इंसान है कि बस रात दिन फ़ोन में और बस सोचते हैं कि हाँ बस डिग्री मिल जाए कैसे भी करके। और फिर लाइन में वो भी खड़े होते हैं जहाँ पे जॉब लेनी होती है कि 25 मार्क्स हमें भी मिले, पीएचडी हमने भी की है, बट वर्क क्या हुआ है एक्चुअल में। लास्ट में उन लोगों को पता भी नहीं होता कि मैंने पीएचडी में किया क्या है, यही होता है। और ये वो लोग होते हैं जो कंपटीशन बढ़ाते हैं किस चीज़ का, पैसे देने का। और फिर मर किस इंसान की आती है, जो वहाँ पे स्टडी करके मेहनत करके पहुँचा है, मजबूरी में कई लोग ऐसे हैं कि उनको भी देने पड़ते हैं, क्योंकि वो मेरिट ही इतना हाई ले जाते हैं कि पढ़ने वाला बच्चा तो उससे पीछे रह जाता है, पेपर लीक करवा देते हैं या फिर कुछ भी ऐसे करके कर लेते हैं। यानी कि पूरी ज़िंदगी क्या किया, बस चीट किया। कभी स्टूडेंट्स को चीट किया, कभी टीचर को चीट किया, कभी पेरेंट्स को चीट किया। तो ये सब चीज़ें बंद करिए, ठीक है। तुम जिस भी चीज़ के लिए निकले हो वही करिए, क्योंकि घर पे जो हमारी फैमिली होती है वो भी तो दिन रात लगी होती है ना। अब बेशक वो स्टडी ना करती हो, है ना, लेकिन काम तो वो भी कर रही है। कोई खेत में काम करता है, कोई घर में काम करता है, कोई बाहर जॉब के लिए जाता है, काम तो वो भी करते हैं। लेकिन हम बस पूरी रात दिन हमें एक जगह पे ही लेटे रहना, है ना। और घर वालों का फ़ोन आए तो बड़ी बड़ी फेंकनी है, ये किया वो किया, ये किया वो किया। बस इन चीज़ों से बाहर निकलो, कंपटीशन बहुत ही हाई होता जा रहा है। और ये अच्छी चीज़ भी नहीं है कि तुम सबके साथ खेलो, ठीक है। एक हरियाणवी कहावत भी होती है कि, और ये लोग उन्हीं में से आता है, ये कहावत है ना, उन पे फिट बैठती है। एक कहावत होती है, क्या है कि नुगरा मानस आँख बदल जा, समझनिया की मर होश है ना। और ये वही नुगरे होते हैं, कभी भी आँख बदल सकते हैं, है ना। कुछ भी कहेंगे पलट जाएंगे, लेकिन अगर कोई समझने वाला इंसान है वही मरेगा, ठीक है। और फिर बाद में ये बोलते हैं कि तू कौन, वो बोलेगा मैं खामखा, है ना। ये वही खामखा हैं। तो इन लोगों से बच के रहिए और
अगर समझना हो तो समझ लीजिए, जो भी टाइम पास करते प्लीज़ टाइम पास मत कीजिए। तुम्हारा एक ही गोल होना चाहिए, रात दिन लग के हमें सक्सेस पाना है। तो अगर कोई भी इस सर्कल में है तो वो उनसे दूर हटिए, ठीक है। तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होता है। बहुत से ऐसे होते हैं कि वो बहुत अच्छे होते हैं एजुकेशन में, बट जब इन लोगों के सर्कल में आते हैं वो लो होते जाते हैं, कुछ अच्छा नहीं कर पाते। हम सबके अंदर है ना कुछ होता है अलग करने का, लेकिन कई बार क्या होता है, हम ऐसे लोगों के अटैच में आ जाते हैं, नहीं कर पाते, ठीक है। तो जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इनसे दूर रहिएगा, और जो भी ऐसे टाइम पास करते वो एक बार ज़रूर सोचिएगा अपने पेरेंट्स के बारे में, जो तुम्हारे लिए रात दिन करते हैं, एक बार ज़रूर सोचिएगा, ठीक है। एक बार फ़ोन को साइड में रख के सोचिएगा कि वो कितनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, और तुम ये चीट करना बंद करो, स्पेशली उनके लिए जो हॉस्टल में जाती हैं। और ये स्पेशली मैं लड़कियों को क्यों मेंशन कर रही हूँ, पता है क्यों कर रही हूँ? क्योंकि एक लड़के के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कभी ना कभी, उसको एक फैमिली चलानी होती है, वो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करेगा, बेशक वो ठोकर खाने के बाद करे। लेकिन एक लड़की क्या सोचती है जब वो बाहर निकलती, यहाँ पे मैं ऐश कर लूँ, शादी के टाइम पे हम देखेंगे कि कोई लगा हुआ लड़का मिल जाएगा, वहाँ फिर हम ऐसे आराम की ज़िंदगी जिएंगे। अब ये सब अपने ऊपर मत लेना, मैंने उनके लिए बोला है जो टाइम पास करती हैं। और तुम सब ने भी देखा होगा, मेरे को लगता है हर किसी के लाइफ में ऐसे ज़रूर टकरे होंगे, है ना, जो ऐसे करते हैं। और हमें मतलब तुम लोगों को लगता भी होगा कि हम इतनी मेहनत कर रहे रात दिन, और ये है कि इसने ऐसे ग्रेजुएशन की 3 साल भी निकाल दी, पोस्ट ग्रेजुएशन की भी निकालती मस्ती मस्ती में, और हमने तो 5 साल ऐसे ही बुक्स में ही रात दिन एक किया। डिग्री उनको भी मिली, डिग्री हमको भी मिली। देखिए आप लोग उनसे ऊपर हो और हमेशा रहोगे, ठीक है, उनसे तो ऊपर हमेशा रहोगे, बट हमेशा उनसे बच के ही रहना है, ओके। अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो देखिए सॉरी, ठीक है। वैसे है नहीं इतनी बुरी लगने वाली, ये एक कड़वा सच है जो होता है, ठीक है। लेकिन शर्म की बात तब हो जाती है जब हम रिसर्च लेवल पे भी ये हरकत करते हैं, ओके। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपकी भी लाइफ में अगर ऐसे ही स्टूडेंट्स आपको टकरे हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपकी क्या राय है, ओके। थैंक यू सो मच।